गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज अपना दो बहुत ही जैकपॉट वाले ट्रेड मिले। पहला 80 पॉइंट का, सेकंड ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का। तो निफ्टी का जो फॉल था ये भी कैप्चर हुआ और ये भी कैप्चर हुआ। ये वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा गया क्योंकि यहाँ तक आते आते वो ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो गया था। तो ये ट्रेड और ज़्यादा शार्प वाला गिरा। अराउंड 73 पॉइंट का यही वाला कैंडल था। एनीवेज, इसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझने में ईजी रहेगा किस तरह से आप डेटा से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये मॉर्निंग का डेटा है 9:15 का, इनिशियल डेटा है। तो 10 सेकंड बाद का डेटा देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें डेटा में, सपोर्ट स्टार्ट हुआ 500 के जोन से, 24,500 से, ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट अभी आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस का बात करें अगर, तो राइट नाउ ये 800 पे दिख रहा है और आने का ट्राई कर रहा है 700 में, ठीक है। तो अभी बहुत इनिशियल है, थोड़ा सा देखते हैं नीचे क्या चेंजेस हुआ। तो सपोर्ट स्टिल एज इट इज़ था वहाँ पे 24,500 में। रेजिस्टेंस में अभी बहुत जगह पे दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना। तभी एक क्लियरिटी और मिला कि 25,000 से अब यहाँ पे आने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा और क्लियर होने देते हैं व्यू दोनों साइड। अभी बेयरिश प्रेशर दिख रहा है, मार्केट भी अभी नीचे है। एनीवेज, चेंजेस इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है, बट यहाँ पे स्टिल एज इट इज़ है। यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम अभी यहाँ पे दिखना शुरू हुआ। तो एक चीज़ देखने को मिला कि शिफ्टिंग, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। चलो नीचे और देखते हैं। हाँ, सेम है, यहाँ पर भी बुलिशनेस दिखना स्टार्ट हुआ क्योंकि अब सपोर्ट भी आने का ट्राई कर रहा है 500 से 600 में, और रेजिस्टेंस आने का ट्राई कर रहा है 600 के जोन पे, ठीक है। तो अभी क्लियरिटी और आना बाकी है क्योंकि अभी ये इनिशियल ये है, शिफ्टिंग है। दैट्स यहाँ पे तब मॉर्निंग को भी एक ट्रेड हो सकता था, जैसे ये वाला जो पुश आया ना, इसी वजह से आया क्योंकि तब वो मार्केट ऑलरेडी नीचे में था। दैट्स वाई वो वाला 2 कैंडल का पुश आया। आफ्टर सम टाइम हमें क्लियरिटी क्या मिला 19 में, अगर हम देखें 9:19 का ये डेटा है। अभी आप एक चीज़ देखो, सपोर्ट भी शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है, स्टिल परसेंटेज बचा हुआ है। रेजिस्टेंस हर एक जगह का वॉल्यूम जो था ना वो फिक्स हो गया यहाँ पे आके। दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑलरेडी अपना काम कर चुका है। दैट मीन्स ये हुआ कि रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट के कंपेरिजन में एज पर नाउ। तो जब भी वो 600 के अपसाइड वाले जोन पे आएगा उसको एक बेरिश वाला ट्रेड, वहाँ से एक बेरिश वाला ट्रेड मिल जाएगा। तो ये ट्रेड का फर्स्ट लॉजिक था, ठीक है। अभी आप देखो, पहला शिफ्टिंग हम लोगों ने देख लिया कि रेजिस्टेंस पहले आके यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। दैट मीन्स एक पुश हम लोगों को मिल जाएगा 950 तक के लिए, 950 के डाउन साइड वाले जोन तक के लिए, जो अराउंड होता है ना 530 523 तक का ड्रॉप हो सकता है। अभी आप देखो ये कौन सा जोन किस कैंडल पे पहुंचा, 9:25 पे, ठीक है। 9:25 पे अगर हम लोग देखें, वो टॉप पे पहुंचा 9:20 का। रेजिस्टेंस भी उस तरह का ही दिख रहा था, 623 समथिंग का। तो जब उस जोन पे पहुंचा, तो अभी एक चीज़ हम लोगों को और नोटिस करने वाला था। देखो, मैंने टॉप पे एंट्री नहीं बनाई, इस कैंडल पे एंट्री मैंने नहीं बनाई, मैंने सेकंड कैंडल का वेट किया। रीज़न दिखाता हूँ क्यों। अगर आप देखोगे ये भी यहाँ से पुश देने का ट्राई कर रहा था और ओपन इंटरेस्ट भी पुश दे रहा था। तो अगर हम लोग चार्ट पे देखें तो यहाँ देख रहे हो, ये कल का ये था, तो क्लोजिंग था, वहाँ तक प्राइस आ सकता है, मतलब 40-45 तक का हाई लगा सकता है। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो 641 तक का हाई जंप लगा सकता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ट्रेड इस कैंडल पे नहीं लिया, सेकंड कैंडल का वेट किया मैंने। तो वहाँ से क्लियरिटी एक मिल गया कि यहाँ से एक ड्रॉप हो सकता है। फर्स्ट कैंडल का अगर बात करें, उसने 600 के डाउन साइड वाले जोन को ऑलरेडी हिट करके आ चुका था। दैट मीन्स क्या, ये रेजिस्टेंस पे जाएगा। जब रेजिस्टेंस से तो हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि रेजिस्टेंस एक बार उसको और पुश करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे पहली बार आ रहा है 600 के अपसाइड वाले जोन पे। तो वहाँ से एक ड्रॉप करेगा, और क्योंकि 600 के डाउन साइड वाले जोन को ऑलरेडी हिट करके आया है, दैट मीन्स मार्केट जब रेजिस्टेंस को हिट करके फिर सपोर्ट पे आएगा तो ये सपोर्ट और उसको होल्ड नहीं कर पाएगा और एक एक्स्ट्रा नीचे आ जाएगा। तो अपने को वहाँ पे एक कंफर्म वाला व्यू मिल गया कि यहाँ से एक ड्रॉप हमें एक्स्ट्रा का 550 के डाउन साइड वाले जोन तक मिल जाएगा। तो वही हुआ, एज इट इज चला और 550 के डाउन साइड वाले जोन तक मार्केट पहुँच गया। क्योंकि शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ पहले फर्स्ट हुआ था, दैट मीन्स वो 550 के डाउन साइड वाले जोन पे जाएगा, एज इट इज़ हुआ। और कंफर्मेशन हमें यहाँ इस कैंडल पे तब तक मिल चुका था, ठीक है। और दो चीज़ मैंने बताया कि ये ऑलरेडी 600 के डाउन साइड वाले जोन को फर्स्ट कैंडल ही हिट करके आया था। उस दैट्स वाई जब वो सेकंड टाइम यहाँ पे आया, उसीलिए होल्ड नहीं कर पाया, वो रिटर्न चला गया, ठीक है। मतलब रिटर्न इन द सेंस नीचे चला गया। अगर मान के चलो ये 600 के डाउन साइड वाले जोन को हिट नहीं करता तो ये यहाँ पे स्ट्रगल करता और एक बार रेजिस्टेंस को जाने का ट्राई करता। तो ये कुछ प्राइस पैटर्न होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए फर्स्ट कैंडल का हाई लो इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कहाँ से मार्केट हिट करके आया है नहीं आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलो, ये फर्स्ट ट्रेड का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब सेकंड ट्रेड कैसे हुआ वो भी दिखाता हूँ। 10:15 पे चलते हैं। तब तक ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो चुका था। तो हमें एक चीज़ कंफर्मेशन मिल गया कि रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ आया और सपोर्ट भी यहाँ से आके ये हुआ। तो थोड़ा सा डेटा में देखते हैं। 10 बज के
उस जोन पे चलते हैं, क्या चेंजेस हुआ तब पता चलेगा। ऑलराइट अभी टाइम 10:11 का। अ, अभी देखो आप, जो कि 600 में आके शिफ्ट हुआ था वो फिर 500 में जाने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये एक ब्लड ब्लड बाथ वाला सीन हो गया ना, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे आके शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट यहाँ पे आ रहा था बट फिर से नीचे भागने का ट्राई कर रहा है। दैट मीन्स क्या, ये ब्लड बाथ वाला सीन। ब्लड बाथ वाला में इनिशियली कहाँ तक का ड्रॉप आ सकता है, 450 के डाउन साइड वाले जोन तक। मतलब ये परसेंटेज अगर खत्म हो गया तो ये मार्केट 450 के डाउन साइड वाले जोन तक चला जाएगा, जो कि हो सकता है 434 420 उस जोन तक के लिए ड्रॉप कर सकता है। अब देखो ये एंट्री कब बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल कब का है, ये 10:15 से 20 मिनट वाला कैंडल है, ठीक है। तो ये 10:11, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, चलो 25 आ गया, ओके 15 से 20 वाला कैंडल। अभी देखो ये परसेंटेज कंटिन्यूसली सॉलिड वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। दैट मीन्स क्या है, ये बेरिश प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट ज़्यादा देर 97 96, ठीक है ना, कंटिन्यूसली वो डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो हम इजीली, ये ब्लड बाथ में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, तो उस पर आप ज़्यादा रिट्रेसमेंट का वेट नहीं कर सकते हैं। ये होता है ना कि यहाँ पे ड्रॉप आया उसके बाद अराउंड 60 तक का जंप लगाएगा, नहीं लगाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग अगर आप देखो तो ये यहाँ से यहाँ पे आके शिफ्ट हो चुका है और परसेंटेज भी रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स जो यहाँ पे ये ड्रॉप हो गई, कुछ देर यहाँ पे रुका, उसके बाद जैसे ही ये वाला कैंडल आया ना, ये पर्टिकुलर ग्रीन वाला कैंडल, यहाँ से जब रिएक्शन मिला तभी मैंने इस कैंडल पे एंट्री बनाई, यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉप कर गया। अब कहाँ तक के लिए, 450 के डाउन साइड वाले जोन तक। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक इतना सॉलिड वाला कैंडल आया, दैट्स मीन उसके बाद मैंने रुका नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल गए थे। तो उसीलिए ये ट्रेड को, ये वाला और पिक्चर परफेक्ट हुआ था, ये मतलब ज़्यादा देर रुकना भी नहीं पड़ा। तो ये ऑल अबाउट द शिफ्टिंग, किस तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ कहाँ शिफ्ट हो रहा है, वो बहुत मैटर करता है कि कहाँ तक के लिए आप ट्रेड कहाँ से इनिशिएट कर सकते हो एंड ऑल। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसी तरह से अपना 2 ट्रेड परफेक्ट वाला रहा, और ये फ्री टू यूज़ है। ये मतलब लाइफ टाइम आपको फ्री में मिल जाएगा, ऐसा वाला सीट है, इसके लिए कुछ भी और अदर चार्जेस नहीं है। तो आई होप आपको ट्रेड समझ में आया होगा किस तरह से वो एग्जीक्यूट किया गया।